यहाँ पर जो है लक्ष्मी नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं ऐसे? जनता अगर आपको वोट करे तो क्यों करे? ये रिश्वतखोरी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और इसमें अतिक्रमण, अगर किसी परिवार में कोई बुजुर्ग या कोई बीमार भी हो जाए, अचानक इमरजेंसी की हालत हो जाए, तो उसके घर तक एम्बुलेंस में नहीं पहुंच सकती। फीवर की बहुत समस्या है, रुकी पड़ी हुई है, बदबू फैली हुई है, बीमारियां फैलती हैं इससे पूरे क्षेत्र में। जो समय विद्यार्थियों का, युवाओं का पढ़ने लिखने का होता है, अपना करियर बनाने का होता है, अच्छे संस्कार सीखने का होता है, उस आयु में केजरीवाल ने सबको नशेड़ी बनाने का पूरा काम किया है। और इस समय आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा तीनों काफी दमदार और ताकतवर पार्टी हैं इंडिया की, और उससे आप सीधे टक्कर ले रहे हैं। जी निश्चित रूप से। अगर लोगों की समस्याओं को लेकर के उतर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, तो निश्चित रूप से हमें लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास तो हमारे जो भी है कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, वह जमीनी स्तर पर घर घर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजीतार और आप देख रहे हैं RLTV इंडिया। इस समय हम लोग मौजूद हैं लक्ष्मी नगर विधानसभा के अंदर, और मेरे साथ उपस्थित हैं दानवीर विद्यालंकार जी, जो कि यहाँ से राष्ट्र निर्माण पार्टी से प्रत्याशी हैं। बात करेंगे इनसे, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और साथ ही भारतीय जनता पार्टी जो है, तीनों काफी दमसम के साथ जो है चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन वहीं राष्ट्र निर्माण पार्टी से दानवीर विद्यालंकार जी लक्ष्मी नगर से प्रत्याशी हैं। क्या है इनके मुद्दे और क्या ये जनता को सूचना पहुंचाने चाहते हैं अपने? नमस्कार जी। नमस्कार, आपके RLTV इंडिया को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप यहां पर आए और हम लोगों की कॉमन समस्याओं के लिए चुनाव लड़ रहे हैं जी। जिस तरह से यहां पर जल भराव की स्थिति है, अतिक्रमण की समस्या है, अन्य समस्या है, लोगों के जो काम नहीं होते हैं, उन सब के लिए हम काम कर रहे हैं। अच्छा। बाकी पार्टियां फ्री की राजनीति कर रही हैं, रेवड़ियां बांटने की बात करती हैं, और एक तरह से उसको हम रिश्वतखोरी कहते हैं, उसका हम विरोध करते हैं। अच्छा, लेकिन जैसे पार्टियां सारी आप जो विरोध की बात कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी पिछले अपने कार्यकाल से बांटती आ रही है बिजली, पानी या फिर ये सारी चीजें, और बस में यात्रा महिलाओं को दे रही है, तो क्या ये सही लगता है आपको? नहीं, बिल्कुल गलत है। आप देख सकते हैं कि दिल्ली के लोगों को नारकीय जीवन जीने के लिए विवश केजरीवाल ने किया है। अच्छा। केजरीवाल ने अब तक कोई विकास के कार्य नहीं किए हैं। अच्छा। केवल जुमलेबाजी की है। उन्होंने जब भी विधानसभा के चुनाव आए, उन्होंने हर बार कहा कि मैं इस बार यमुना नदी को बिल्कुल शुद्ध कर दूंगा, टेम्स नदी बना दूंगा, लेकिन यमुना नदी बहुत गंदी हो चुकी है। अच्छा। दूर दूर तक, कई कई किलोमीटर तक बदबू आती है, एक नाला बन के रह गई है। हर बार कहते हैं कि दिल्ली में जितने भी कूड़े के पहाड़ हैं उनको हटा दिया जाएगा। कूड़े के पहाड़ हटे नहीं है, जबकि कूड़े पहाड़ बढ़ते ही जा रहे हैं। अच्छा। ठीक है। और जितने भी वादे, अभी पहले भी एक भाई इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने कहा कि कैमरों की इतनी व्यवस्था करेंगे, कोई कैमरा नहीं लगा है, गंदगी बहुत ज्यादा है। और पानी की स्थिति, पानी इतना दूषित आता है, जब टोटी खोलते हैं तो एक येलो कलर का पानी निकलता है दिल्ली में। कहीं कहीं थोड़ा बहुत शुद्ध हो सकता है, बाकी पूरी दिल्ली में पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और टैंकर माफिया का कब्जा है। अच्छा। यहाँ पर अगर लक्ष्मी नगर की बात करें, यहाँ पर बीजेपी के विधायक है मौजूदा, तो उन्होंने कैसा काम किया यहाँ पर? उनके काम से यहाँ की पूरी जनता दुखी है। अच्छा। और मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ कि बीजेपी ने उसके बावजूद भी अभय वर्मा को टिकट क्यों दे दिया। मैंने जहां जहां तक गया हूँ, लोगों से बात की है, वो इतने नाराज हैं, बहुत सारे लोग तो गुस्से में आके उनको पीटने तक चाहते हैं। अच्छा। तो आने वाले टाइम में, अब तक 5 सालों में उन्होंने कोई काम नहीं किया, लोगों के बीच में वो आए तक नहीं, तो आगे वह क्या काम करेंगे। अच्छा। यहाँ पर अगर बात करें सीवरेज वगैरह, यहाँ पर हालत कैसी है, गलियों के अंदर कैसी है? बहुत बेकार हालत है। सीवर की बहुत समस्या है, रुकी पड़ी हुई है, बदबू फैली हुई है, बीमारियां फैलती हैं इससे पूरे क्षेत्र में। तो कोई काम इसमें नहीं हुआ है। और थोड़ा बहुत करने की कोशिश हुई, चुनाव जैसे आए
तो एक भ्रष्टाचार का तरीका अपना रखा है कि अभी जितनी भी सड़कें हैं, गलियां हैं, वो सब तोड़ करके डाल दी हैं। अच्छा। आप किसी भी गली में जाइए, देखिए सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं। अब चुनावों के टाइम में आकर के अच्छा। ये दिखाना क्या चाहते हैं? मुझे तो ये भी एक भ्रष्टाचार का तरीका ही लगता है चुनावों के टाइम में आकर के। 5 तारीख को दिल्ली में वोटिंग होनी है और यहाँ पर जो है लक्ष्मी नगर से आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपके क्या मुद्दे हैं ऐसे? जनता अगर आपको वोट करे तो क्यों करे? देखिए, जनता बहुत परेशान है। रिश्वतखोरी यहाँ का बहुत बड़ा मुद्दा है। अच्छा। और इसमें अतिक्रमण, अगर किसी परिवार में कोई बुजुर्ग या कोई बीमार भी हो जाए, अचानक इमरजेंसी की हालत हो जाए, तो उसके घर तक एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती इमरजेंसी में। अगर किसी मकान में आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड नहीं पहुंच सकती, जल के सब राख हो जाएगा। अच्छा। ऐसी बदहाल स्थिति यहाँ की हो चुकी है। इन समस्याओं के निदान के बारे में कोई पार्टी नहीं सोचती है। अच्छा। तो ये बहुत ज्वलंत मुद्दे हैं, इन पर हम काम करना चाहते हैं। अच्छा, यहाँ पर जिस प्रकार से आप बोल रहे हैं कि नशेड़ियों की नकल कसेंगे या फिर पार्कों में जिस प्रकार से लोग बैठते हैं, नशा वशा करते हैं, तो उनको लेकर के आपको क्या राय है? देखिए, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने का पूरा ठेका उन्होंने ले लिया है। सबको नशेड़ी बना दिया है। अच्छा। आप देख सकते हो कोरोना टाइम से ही किस तरह से उन्होंने लोगों को शराब बांटनी शुरू कर दी थी। एक के साथ एक फ्री ले जाओ, 2 फ्री ले जाओ, और गली गली में ठेके खोल दिए। महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए पब अलग से खोल दिए। यानी उन्होंने पूरी तरह से बर्बाद करने का ठेका खुद ले लिया। अच्छा। पहले जो लोग ड्रिंक करते थे या शराब पीते थे, हमारे युवा, उनकी एक निश्चित आयु थी जो पहले वो 25 वर्ष हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन केजरीवाल ने उस आयु को भी कम करके 21 वर्ष कर दी, घटा करके। अच्छा। यानी जो समय विद्यार्थियों का, युवाओं का पढ़ने लिखने का होता है, अपना करियर बनाने का होता है, अच्छे संस्कार सीखने का होता है, उस आयु में केजरीवाल ने सबको नशेड़ी बनाने का पूरा काम किया है। आप राष्ट्रवादी पार्टी से प्रत्याशी हैं और इस समय आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा तीनों काफी दमदार और ताकतवर पार्टी हैं इंडिया की, और उससे आप सीधे टक्कर ले रहे हैं। जी, निश्चित रूप से। हाँ। अगर लोगों की समस्याओं को लेकर के उतर रहे हैं और क्षेत्रीय मुद्दों को उठा रहे हैं, हाँ। तो निश्चित रूप से हमें लोगों का समर्थन मिलना चाहिए। अच्छा। हम लोगों के काम करने के लिए आए हैं और करेंगे यह काम। आगे लक्ष्मी नगर की जनता है वो आपको चुनने का काम करेगी, लगता है आपको? देखिए, हम जैसे अगर आपके मुद्दे हैं। हाँ, बिल्कुल, हम अपना कर्म कर रहे आपने मुद्दे कैसे उठाए, जमीनी स्तर से उठाए या फिर ऐसी हवाबाजी जो कर रहे हैं नहीं, सारे नहीं। पार्टी वाले? क्या आप भी दे रहे हैं कुछ ऐसे 2500 3000 रुपए? देखिए, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, हाँ। चाहे बीजेपी है, आप है, उनका प्रचार बड़ा हाईटेक होता है जी। वो चाहे तो पूरी दिल्ली को एक दिन में जाम कर देंगे। हाँ। अरबों रुपया पानी की तरह बहा देंगे पूरी दिल्ली पर। हम ऐसा नहीं कर रहे ना, हमारे पास इतने संसाधन हैं, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। हमारे पास तो हमारे जो भी है कार्यकर्ता हैं, जितने भी हैं, वह जमीनी स्तर पर घर घर जाकर के लोगों से वोट मांग रहे हैं, गली गली में जा रहे हैं, लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं, गलियों की स्थिति देख रहे हैं। उन स्थितियों को देख करके लोगों से वायदा कर रहे हैं कि अगर हम आए तो हम आपके इन कामों को निश्चित रूप से करेंगे। जी। तो जिस प्रकार से मेरे साथ मौजूद थे लक्ष्मी नगर से विधानसभा प्रत्याशी यानी दानवीर विद्यालंकार जी, जैसे कि आपने सुना, और इस प्रकार के इनके कुछ मुद्दे हैं, और राष्ट्रवादी पार्टी अपने राष्ट्र को समर्पित कर रही है, अपने आप को, और साथ ही राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए धीरे धीरे बढ़ रही है। खैर, आप लोग को वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और हाँ, आप लोग अगर लक्ष्मी नगर से हैं तो जरूर, जिस प्रकार से दानवीर जी अगर ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं तो इनका समर्थन आप कर सकते हैं। ये आपकी अपनी राय है। चलिए, मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।